डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रलोभन देकर रूसी सेना में भर्ती कराए गए भारतीय युवाओं का मामला उजागर होने के बाद सरकार सतर्क हो गई है। विराम। जांच एजेंसियां जगह जगह छापे मारकर पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अब तक कितने ऐसे भारतीय युवाओं को धोखे से रूस भेजा और वहां की सेना में भर्ती कर यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में तैनात किया गया है। विराम। अभी तक इसका वास्तविक आंकड़ा पता नहीं चल सका है, मगर सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ है कि कई एजेंसियों ने बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को छात्र वीज़ा पर रूस भेजा और वहां उन्हें सेना में सहायक के रूप में तैनात कर दिया गया। विराम। यह मामला तब सामने आया जब वहां से कुछ युवाओं के मारे जाने की खबरें आईं। विराम। अब सरकार उन एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और धोखे से रूस भेजे गए भारतीय युवाओं को मुक्त कराने का प्रयास कर रही है। विराम। हालांकि यह कोई पहली घटना नहीं है जब युवाओं ने रोजगार की तलाश में दूसरे देश का रुख किया है। विराम। एजेंटों की मदद लेकर गलत तरीके से दूसरे देश में प्रवेश पा गए। विराम। अक्सर खाड़ी देशों से भी इसी तरह भारतीय युवाओं के बंधक बनाए जाने की खबरें आती हैं, जो नौकरी दिलाने वाले एजेंटों की मदद से वहां जाते हैं। विराम। पिछले वर्ष एजेंटों की मदद से चोरी छिपे अमेरिकी सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करते कई नौजवान मारे गए थे। विराम। करीब 2 महीना पहले ही जब इजराइल ने भारत से मजदूरों की मांग की और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि की सरकारों ने वहां जाने के लिए युवाओं की भर्ती खोली तो भीड़ उमड़ पड़ी। विराम। भारतीय युवाओं में विदेश जाकर नौकरी करने की ललक कुछ अधिक देखी जाती है। विराम। यही वजह है कि ब्रिटेन, कनाडा आदि ऐसे देशों में जाने के लिए युवा और उनके परिजन मुँह मांगी रकम देने को तैयार नजर आते हैं, जहां जाना आसान और रोजगार के अवसर अधिक हैं। विराम। मगर गलत तरीके से रूस भेजे गए युवाओं के मामले से एक बार फिर रेखांकित हुआ है कि यह केवल विदेश जाकर नौकरी करने और बस जाने की ललक का मामला नहीं है। विराम। दुनिया के बहुत सारे देश जानते हैं कि भारत में श्रम सस्ता है, इसलिए भी वे भारतीय नौजवानों को अपने यहाँ काम का मौका देते हैं। विराम। फिर भारतीय युवा जब विदेश में मिलने वाले मेहनताना की तुलना भारत में मिलने वाले मेहनताने वेतन भत्तों आदि से करते हैं तो उन्हें बहुत कम समय में अधिक बचत नजर आती है। विराम। हालांकि नौकरी आदि के लिए विदेश जाने वालों के लिए पंजीकरण कराने का प्रावधान है, ताकि सरकार के पास उन लोगों को आंकड़ा रहे। विराम। मगर फिर भी बहुत सारे युवा नियम कायदों के मुताबिक
काम न मिल पाने की वजह से एजेंटों के जरिए दूसरे देशों में प्रवेश कर जाते हैं विराम। वहाँ उन्हें तरह तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है विराम। यह स्थिति इसलिए है कि अपने देश में उन्हें उनके हुनर के मुताबिक काम के अवसर उपलब्ध नहीं है विराम। जिन्हें काम मिल भी जाता है उन्हें गुजारे लायक पैसा भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता है विराम। मगर सरकार का दावा है कि बेरोजगारी की दर लगातार घट रही है विराम। स्टार्टअप मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों से युवाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है विराम। अगर ऐसा होता तो शायद इतने सारे युवाओं को रूस जाकर जोखिम वाली स्थितियों में काम न करना पड़ता विराम। पैरा कुछ समय पहले हरी सब्जियों की कीमतों में आई नरमी की वजह से महंगाई से उपजी परेशानी से जो राहत दिखने लगी थी अब वह फिर से सिर उठाने लगी है विराम। बाजार में खुदरा वस्तुओं के दाम में तेजी ने कई लोगों की थाली पर असर डालना शुरू कर दिया है विराम। यूँ खाने पीने के सामान की कीमतों में आई उछाल ने बीते महीने ही लोगों को आने वाले दिनों के संकेत दे दिए थे विराम। क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस की ताज़ा रपट के मुताबिक महंगाई की मार का ज़्यादा असर शाकाहारी थाली पर पड़ा है विराम। खासकर प्याज और टमाटर के दाम में सालाना आधार पर क्रमशः 29% और 38% की बढ़ोतरी हो गई है विराम। इसकी वजह से शाकाहारी थाली 7% तक महंगी हो गई विराम। स्वाभाविक ही कीमतों में इस बढ़ोतरी ने लोगों में इनके उपयोग को लेकर हिचक पैदा की है विराम। चूँकि भोजन में प्याज और टमाटर की खासी भूमिका रहती है इसलिए मांसाहारी थाली पर भी इसका असर पड़ा है विराम। हालांकि इस अवधि के दौरान मांसाहारी भोजन में कुछ कमी दर्ज की गई विराम। दरअसल आम उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें ऊंची होती है तो लोग उनकी खरीदारी को लेकर कई बार प्राथमिकता का निर्धारण करने लगते हैं विराम। कम ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी बाद के लिए टाल दी जाती है मगर खाने पीने सहित कुछ अनिवार्य चीज़ों की कीमतें कई बार घर के बजट को असंतुलित कर देती है विराम। आमतौर पर शाकाहार के अभ्यस्त लोगों के खान पान में प्याज टमाटर एक ज़रूरी हिस्सा होता है जो उनकी थाली की सब्जियों में स्वाद भरता है विराम। मगर इनके साथ साथ अब अन्य हरी सब्जियों के दाम ने भी शाकाहार के सामने चुनौती पेश की है विराम। यूँ ठंड के मौसम में आमतौर पर हरी सब्जियों का उत्पादन और आपूर्ति ठीक ठाक होने की वजह से बाजार में उसकी कीमतें भी काफ़ी नरम रहती हैं विराम। मगर इस वर्ष लगभग सभी हरी सब्जियों के दाम जिस स्तर पर स्थिर रहे उसे इनका सस्ता होना नहीं कहा जा सकता विराम। अगर खासी तादाद में लोग सब्जी खरीदते हुए हाथ खींचने लगते हैं तब इसका मतलब है कि बाजार में कीमतों को लेकर सरकार को ज़रूरी कदम उठाने की ज़रूरत है विराम।
इस समय 10 लाख से अधिक वन्यजीव प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। विराम वर्तमान में पक्षियों की तकरीबन 10,000 जीवित प्रजातियां हैं, जिनमें से 1,480 विलुप्त होने को हैं और 223 गंभीर स्थिति में हैं। विराम इसी तरह भारतीय गोरैया और कठफोड़वा खत्म होने के कगार पर बताए जा रहे हैं। विराम यूँ तो वन्य जीव जंतुओं के विलुप्त होने का खतरा लंबे समय से मंडराता रहा है, लेकिन पिछली 1 शताब्दी में विज्ञान के विकास के साथ वन्य जीवों पर खतरा बहुत तेजी से बढ़ा है। विराम समाप्त।